तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। आज हम करने वाले मिसिंग नंबर्स बहुत फास्ट करेंगे। तो आपको ये देख रहा होगा 48 ये 3। ये क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, इनको लिखने का तरीका सबसे पहले देखिए। ये 48 यानी कि ये 1 पॉइंट और इधर 1 पॉइंट, इधर 3 पॉइंट, तो यानी इसे लिखेंगे 42 और ये 18 और ये 8 और ये 14। 14 थी 42 और 8 सिंह 48, 6 का मल्टीप्लाई 13 में तो आ गया अपना 18। इसी प्रकार से अपन इसको करेंगे तो इसका क्या आएगा, यहाँ देखिए ये 56 है और इधर 51 और ये 3 संख्या रहेंगी। 17 से गया 3 बार 51, 8 से गया 7 बार, ये 7 थी 21, तो अपना आंसर आ गया 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। इसमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं ये कितना है 147 और ये 104। तो अपने को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों से मिलकर अपने ये बनाना है। तो आप देखिए किससे बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं 25 निम्न कितने होते हैं 225। तो इस प्रकार से नहीं बनना है। तो 13 सत्ते 91, अपना कितना आ गया 90 बना चुका है। तो एक काम करिए ना, ऐसे नहीं बन रहा। तो सबसे पहले क्यू और वर्ग का दें। 7 का क्यू हो गया 343 और 13 का वर्ग हो गया कितना 169। तो 13 में तो 9 गया 4, यानी कि मतलब ये अपना सही आ रहा है। तो और भी देख लीजिए 13 में से 9 गया 4 और ये बचे एक, ये क्या है 13। 13 में से 6 गए तो बच्चे 7, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से 11 की होता है 13 31 माइनस 30 की होता है 900। तो यानी अपना यूनिट डिजिट बनाएगा तो अपना आंसर आएगा 431। तो नेक्स्ट पर अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 6 18 42। तो नहीं 42 कैसे आ रहा है अपना ये अपना। तो सबसे पहले देखिए अपने 42 को फैक्टर कीजिए, कितना होगा 6 से 1 जा 6 7 42। तो इसका मतलब अपने पता है क्या है, इसे बनाना है। ये तो 6 अपना इसे 7 बनाना है। तो 7 अपने इसे कैसे बना सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं। या तो इसमें से -4 कर दें, 2 का भाग दे दें तो भी आ सकता है। क्या नेक्स्ट इससे ये प्रोग्रेस हो रही है यही। अगर नहीं हो रही तो अपने नेक्स्ट मतलब कुछ देखेंगे इसका। सबसे पहले ऐसे ही देखते हैं 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग होता है 36। हाँ ऐसे देखते हैं 6 का वर्ग हुआ 36, ठीक है। और इसको 36 कितने, इसको हाफ कर देते हैं। 36 प्लस के 18/2, 2 में 18, 36 और 9 कितने हो गए आप बताइए। 36 और 4 18 हो रहे हैं। 2 में 18, 36 और 4 5 45 हो रहे हैं। इस प्रकार से भी ये फॉर्मेशन नहीं आ रहा। तो दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या करना है 42 को करने के लिए 3 से भाग देते हैं। हाँ 3 से भाग देते तो अपना 6 आता है। तो कितना हुआ 36 और 6 कितना हुआ 42। इसी प्रकार नेक्स्ट को करना होगा। तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 15/3, 3 5 से 15, यानी 25 और 5 अपना कितना हो गया 25 और 5 अपना हो गया 13। तो इस प्रकार अपना 30 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 क्या कह रहा है। 4 पे बढ़ने वाले अपन आगे। तो सबसे पहले आपको 4 विजिबल हो रहा होगा। तो ये बहुत फास्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी 11 15 9 हो रहा है और 75 31 88 हो रहा है। तो आप ये सबसे पहले देखिए कि ये 88 कैसे हुआ। 88 कैसे हुई, इनमें बड़ी संख्या यानी कि इन दोनों से बन रही है। ये देखना है कौन सी संख्या किससे बन रही है। तो 11 14 से 75 बन रहा है, 15 16 से 31 बन रहा है। तो 15 और 16 कितना होता है, वैसे भी 31 होता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या यूज किया गया है कि ये 11 14 75 बना है। सबसे पहले अपन देखते हैं 4 1 5 हो गया, 25 थी 75, दोनों को जोड़कर 3 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस अकॉर्डिंग टू यू, इसके अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले हमें देखना होगा 11 इसे 15 15 30 75। चलो इससे अभी देखते हैं, थोड़ा आपको समझ में आया तो बताना, नहीं मैं ऐसे अभी देखता हूँ जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये किन से मिलकर क्या बन रहा है। तो यानी कि इन तीनों से मिलाकर के इसे बनाया गया है। तो इसे अपन कैसे करेंगे, 18 कैसे आया है। 18 हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है 17 में से 7 गए, 17 में 7 गए तो 10 बचे हैं, 10 और प्लस 18 हो गए। तो यानी कि ऐसी कोई संख्या ढूंढना है अपने को जो 11 में से, जैसे 24 में से अगर 11 को हटाते हैं तो अपने पास कितना बचता है, अपने पास बचेगा 13। 13 बचने के लिए हमें यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर आप मतलब 13 और 8 21 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप देखिए, मान लेते हैं जैसे 17 में से मतलब ऐसी संख्या कोई हटाइए और ये, और अरे सॉरी मैं आपको नया फंडा बताता हूँ। 18 माइनस 20 की तो 10 आ गया।
तो इन दोनों से 10 बनाना है। 24 माइनस 11, 24 माइनस 11 13, तो इन दोनों से इन दोनों को घटा के बनाया गया ना, तो कोई ये 10 है, ये क्या है 17 माइनस 7 आए, 17 माइनस 7। तो ऐसे ये 13 बनाना है, 13 होगा यही इस संख्या 0 माइनस के 8। तो यहाँ पर आप बताइए कितना रखें हम। ओ सॉरी भाई लोग, सॉरी भाई लोग, क्वेश्चन आपको दूसरा विजिबल करवा दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 18 में से बीच वाली को घटा दिया, ये मतलब इक्वल किया है। 18 माइनस 8 इक्वल टू 10, 17 माइनस 60 इक्वल टू 10, सही आ गया ना। 24 माइनस 11 13 आया, तो इस संख्या में से ये घटाने पर भी 13 आना चाहिए। तो 21 में से 8 गए तो 13, अपना आंसर क्या होगा 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 36 32, ये अपना दिया गया है 24 36 32। इससे आपको आंसर विजिबल करना है। तो सबसे पहले देखिए इनसे कौन सी संख्या अपने प्राप्त हो रही है, बड़ी बड़ी संख्या कौन सी हैं। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये संख्या है जो हमें प्राप्त हुई है इन संख्याओं से। तो इसे अपन कैसे ज्ञात करते हैं, मेरा फंडा दूसरा है जो मैं आपको सरल विजुअल बता देता हूँ। 6 दूनी 12, 2 आ गए, 12 दूनी 24, 18 ती 54, 18, 2 से 3 से ये काटेंगे तो 18, 18 दूनी 36 हो गए। अब यहाँ से कोई संख्या से अपने इसे काटना है और इसमें उसका गुणा करके ये लाना है। तो आप देखिए 12 में 2 का गुणा किया और 2 में किया 18 का, 24 में कितने का गुणा कर दें कि 32 हो जाए। तो हमें पता है ऐसी संख्या ढूंढो, जैसे मान लीजिए मतलब कितना होता है 8 चौके 32 होता है। तो यहाँ पर 8 लाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 आए गए, 8 चौके 32, 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने पास ये 24 है तो ये संख्या क्या होगी 4 6 24 6 18, तो यानी इसका आंसर अपना क्या हो गया 18 हो गया। ये मेरा शॉर्ट फंड है बताने, लिंक तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊं। एक और फंड आया अपने पास, टाइम कितना हो रहा, टाइम के साथ अकॉर्डिंग चलते हैं। फास्ट क्वेश्चन आया अपने पास को, अपने पास टाइम भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 15 18 15 81 12, ये दिया गया 15 81 12, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले ये फंडा समझना होता है कि इसमें कौन सी संख्या अपन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें अपन बीच की संख्या प्राप्त करें। 15 और 12 से 81 मिला है, 18 15 से 99 मिला, 17। अब सोचिएगा आप 81 कैसे प्राप्त करते हैं, 81 99 कैसे प्राप्त किया होगा इन्होंने, और 120 कैसे प्राप्त किया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। 9 का वर्ग है, वैसे तो ये 9 का वर्ग है, लेकिन 81 कैसे प्राप्त हुआ 81 हुआ 9 9 में 81, 9 में 81, तो यानी कि 9 में 81, यहाँ से 6 घटाया गया होगा। ओ यार क्वेश्चन थोड़ा हार्ड ही है, लेंदी है, चलो कोई ना। 2 क्वेश्चन एक हो गया, मतलब इन्हें मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको डिस्कशन करके। अब आ गया आपके पास 144, क्या आ गया 12 का वर्ग, वैसे इसको देखना चाहिए। 15 बारह 10 25, 12 बारह 144, देखो सॉरी याद आ गया, यही तो होता है फंडस। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 25 में तो देखो 225 में 81 का तो 144, तो 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग होता है 324, 324 माने 144, 14 4 में 4 का 0, यानी अपना आंसर 180 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नाइन्थ क्वेश्चन पे अपना आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं नाइन्थ क्वेश्चन जो आपके सामने विजुअल कर पा रहे होंगे आप, आपके सामने विजुअल हाजिर है अपना क्वेश्चन। तो 5 सूरा से 77 कैसे हुआ, तो आपको पता है 77 को करने का, देखो ये संख्या अपने प्राप्त हुई, 77 कैसे कर सकते हैं। 77 को प्राप्त करने का एक ही फंडा है, 11 77 होगा या 70 + 7 या 70 + 7 होगा। सूरा पंजा कितना हुआ 80, 80 - 3, तो सूरा पंजा 80 - 3 क्या हुआ 80 - 3, तो ऐसे हुआ 19 8 कितना होता है, तुम्हें पता है 19 धाम 190 होता है। तो आप ही बताइए 19 19 8 कर लेते हैं कितना 19 9 ऐसे कर लो, तो मैं आपको यूनिट डी चाहिए 9 72, 72 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 12 जी, देखो 9 72 7 आए 8 1 8 8 7 15, 152 - 3 80 - 3 152 - 3, तो 12 13 कितना होता है 12 13, 12 का वर्ग होता है 144, तो यानी कि 156 होगा। 12 12 13 156, 156 - 30 यानी 153 आपका आंसर। आप आंसर को समझ पा रहे होंगे। अब आया 100 और 111, ये कैसे हो रहे हैं, या तो क्या होता है मैं आपको बताऊँ। 12 8 देखो 12 8 क्या हो 96, 96 में प्लस किया 4, ऐसा हो रहा होगा। और 18 8 18 छिंगे आपको पता करना, तो ऐसे कि इसमें से ले लीजिए 2 ऐसे 12 कर दीजिए, 12 हो गया, 12 ने होगा 1 से 8, 1 से 8 में 108 में जब अपन तुम जोड़ते हो क्या 2 1 3, यानी यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा मैं कर रहा 6 48, हाँ 1 से 8 + 3 ठीक है ना, यहाँ 3 हो रहा है। और यहाँ पर 3 कैसे हो रही है, 4 और 3 कैसे आ रहे हैं,
ये आ रहे हैं तुम्हारे ये 8/2, ये 6/3 से आ रहे हैं तीन, 6/2 से ये हो गया 3, या 4/2 आएगा, यानी इसमें 2 ऐड होगा, तो 15 चौके 60, 60 प्लस के 2 62, तो यहाँ पर कितना होगा 62 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले तो 79795 उनको 28 81 50 को पता फाइंड करना है, तो इन्हें अपन कैसे कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में एक फंडा गूंज रहा है, 7 21 प्लस के 7, यानी कि इन दोनों गुणा इसको जोड़ दो, 9 81, तो इस प्रकार से क्या हुआ, गुणा करके 5, इसमें भी 5 ऐड हुआ होगा, तो यानी इसको करने का एक तरह फंडा मैं बताऊं। जैसे 28 में से हमने 7 घटा दिया, आपको बताना है नहीं, मैं तो पता है मुझे कैसा करना होता है। 28 में 7 का तो 21 बचे, यानी 3 में हो गया ना। देखो 28 में 7 का 21 बचे, 21 बचा ना, तो 3 से इनका मल्टीपल। अब इसमें से 9 घटाएं तो 72 है, 9 72, इसी का 50 में तो 5 गए तो 45 बचेंगी, तो इन दोनों का गुणा होना चाहिए 45, तो इस पर क्या आएगा 9 आएगा, इस पर जगह पर 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 60 100 में 161 है, जो आपको विजुअल हो पा रहा होगा, मैं आपको सही से क्लियरली विजुअल कर पा रहा हूँ। अगर नहीं हो पा रहा है तो सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को मतलब बढ़ाने का इंक्रीज़ करने की कोशिश 360 या मतलब 1080 पे देखें, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है आपका। 60 100 में 161 को हम बहुत जल्दी फाइंड कैसे करें। सबसे पहले लिख रहा है 14 15 से 60 तुम कैसे बना सकते हो, 14 15 से 60 कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन है 15 चौक, हमें पता 15 चौक 60 होता है, तो मैं 14 को फाइंड करना है, भगाना है। 14 को भगाने के लिए तरीका क्या है, 15 चौक 60 है, तो जबरदस्ती करना है। 14 - 10 क्या होगा 4, 15 चौक होगा 60। अब ऐसे ही करना 19, हमें पता है 152 19 152 होता है, तो पता है, तो 18 - 18 - 10 19 अट्ठे, इस प्रकार से मुझे पता चल गया। तो इस प्रकार से पता चला क्या क्या पता चला, 15 से भाग दिया, चलो 19 अट्ठे 152, इस प्रकार की 17 के साथ। अब 14 से मतलब ये हो गया, तो 10 को तुम घटा सकती हो। जैसे मान लीजिए इसमें 14 में से 10 घटाते तो 4 बचते हैं, 4 का भाग दें तो 15 आता है। ऐसे 17 में से 10 गए 7 बचेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेंगे 2, 7 21, यानी कि इसका आंसर अपना 23 आएगा। आपको समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा वीडियो को बार करके पॉज देखिए, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट रिवीजन करना है, यानी कि 20 मिनट में लगभग 30 वर्ड करवाना है। सबसे पहले आता है 13 28 54 32, तो मैंने क्या बताया, एक वर्ड ये और एक 3 ये और एक इस यहाँ से 14 चौके 56, 4 आएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 4 4 8, 8 से ये भी आ गया बीच वाला 8। अब लास्ट में अपने देखना ये 3 दे लीजिए, ये हो गया 14 12 सत्ते, देखो 12 सत्ते 84 और 8 चौके 32, 4 4 8, इसका भी आंसर आपका 8 है। एक बार देख 12 सत्ते 84 और 8 चौके 32 बिल्कुल राइट है, 4 4 8, इसका आंसर भी 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं, सब आपके सामने विजुअल हो पा रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ये थर्ड 3 और ये 13 सत्ते 51, 7 आ गए 2 से 2 चौके 8 और 7 चौके 28 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 9 3 27, 9 3 हो गया 27 और 7 8 56 हो गया 56, तो 38 हो गया 24, इस प्रकार से आंसर इसका 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां शायद मेरे को ना आए, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये 99, आप सोचिए कि 99 कैसे होता है, 11 में 99 होता है, तो मैं इसको 11 बनाना है, इसको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए इसको क्या करें 11 बनाना है। सॉरी भाई आपको विजुअल नहीं हो पा रहा, मैं क्या कर देता हूँ समझ में आ रहा, सॉरी। इसके लिए इसको बनाया, इसको 10 है, 10 में ऐड करते 1 11 हो गया। 17 को अपने 9 बनाना है, तो 17 में जोड़ दो 1, 17 में 1 जोड़ो 18 हो गया, इसको दे दो 2 का भाग, तो यानी 9 गया, 9 11 में हो गया 99। इस प्रकार से मैं क्या करना, 13 को 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 14 हो गया और 19 में 1 जोड़ के भाग दिया, 19 में 1 होगा 20, 19 में 1 जोड़ के 20 होगा, 20 का बाद 14 में 44, का आंसर हो गया 140। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 9 9 9 7, यानी कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये देखो आपको एक फाइंड दिख रहा होगा, तो यानी 9 और 5 से मिलाकर 43 बनाएगा, 7 4 मिलाकर 26 बनाएगा, 9 7 है तो 9 5 होता है 45, 45 में 2 गया 43, 7 4 28, 28 में 2 9 7 63, 63 में 2 61, आंसर आपका 61 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 17 8 6, तो 8 और 6, यानी सबसे पहले आपको बड़ी संख्या दिख रही है ये, तो इससे 8 6 48, 8 6 48, 48 दूनी होता है 96, तो इस प्रकार से 96 96 - 20 हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे किया यार इन्होंने 96 ये आपका 96 या 96 माइनस के 20 कर रहा है, तो ये इस प्रकार से नहीं हो सकता। लेकिन अपन देखना है दूसरा फंडा दिखती है 64, देखो मेरे दिमाग में आ रहा है 64 64 76 64 76, यानी कि इसको डबल ऐड किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चलो इसको देखते हैं। 7 क्या होगा, 7 क्या होगा 49, 64 होगा 7 49, 13 13 26 26 26 9 26, इसको नहीं हो रहा तो उसका मतलब और उसमें और फंडा हमें ढूंढने का प्रयास करना होगा, हमें कंटिन्यू अपनी मेहनत करनी होगी। 36 6 का वर्ग हुआ 36, 6 का वर्ग हुआ 6 का वर्ग हुआ 36, 6 का वर्ग हुआ 36 और 36 हुआ 45, वो 6 का वर्ग इसका 5 में 5 का मल्टीप्लाई, 6 का वर्ग 7 5 35 और 6 का वर्ग से काम नहीं चल रहा है भाई साहब, इसमें कुछ और ही लफड़ा हो रहा है। 6 36 ओ
8 का वर्ग 343, 6 का वर्ग 216, 343, 343। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे को यार क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आया, तो चलो इसको मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि ऐसे देखो 2-4 क्वेश्चन होते हैं उन्हें थोड़ा बाद में देखिए, अगर समझ में ना आ रहे हैं तो लेकिन आपको आना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से। मुझे आ क्यों नहीं रहा, मेरे को भी आने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। एक आध क्वेश्चन होते हैं ऐसा कि मैंने कभी देखा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखो अब ये 70 है, ये तो आपको पता चल रहा है, ये आपको फाइंड करने 12 70, ये 70 बनाना है आपको, तो इसको 10 कम 2 तरीके हो सकते हैं। ये तो 10 70, इसमें 2 कम कर दिए, इसमें तो 13 6 78 ये बिल्कुल राइट है, यानी कि 10 कम करती है 10 गुणा 70 हो गया, 2 कम किए तो यानी क्या होगा 12 माइनस 2 गुणा 7, यानी 15 माइनस 2 13 6 78, तो 11 माइनस 9 गुणा 9 गुणा हुआ है क्या आपका 81 हुआ। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के लिए आपके सामने विजिबल हो पा रहा होगा। तो 52 कैसे आया, 52 90, 52 और 90 ये कैसे आए। 52 आने के लिए आपको पता है 13 चौक 52 होना चाहिए, तो यहाँ इसकी ये गलत है, मान लीजिए इस ऐसा समझ लीजिए ये गलत है, इसमें भाग दे दो 4 का भाग दो 13 चौक 52 होगा, इसमें 4 का भाग दो 15 चौक 90 हो गया, इसमें 4 का भाग दो 4 में 36 होगा, 30 में 29 27, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 होगा, 23 7 20 7 40, यानी कि 6 का भाग दिए 6 का, तो 20 120 120 से अरे भाई 4 का भाग दिया, जैसे 4 4 चौक 16, 4 6 24 15 6 90, 4 में 36 9 3 9 30 9 30 27 2 9 2 18 18 2 20 207, इसका आंसर है क्या 207, यानी कि यहाँ पर या तो मुझे ऐसा लगता है 207 होगा, यहाँ पर 107 नहीं, यहाँ पर 107 नहीं, इसका आंसर 207 है, यानी कि यही अपना सही आंसर है, यहाँ पर 207 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 कैसे हुआ, मैंने कहा ये 1 लेना है और ये इसमें से 3 12 6 72, 12 6 72 हो गया, तो 12 6 72 4 3 12 3 का भाग 3 3 6 में से 3 का 6 में से 3 का 3 बचा, 6 में से घटाना आपको 3 का 3 बचा, लास्ट वाले को देखते 14 7 98 होगा, 15 चौके 60 होगा, 7 में 4 का 3, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट अपन आ चुके हैं, इसका आंसर हो गया क्या 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21, मतलब इसमें क्या दिया था 13 6 78, 13 6 78 78 माइनस 3 75 हो गया, 13 6 78 माइनस 3 15 15 120 माइनस 3 117, तो 3 कैसे आए, ये 3 क्यों घटा रहा है, मतलब 13 6 78 माइनस 3 इसका हाफ देखो 3 घटा रहे हैं 6/2 करके, इसमें से 8/2 यानी कि 4 घटाना होगा, 4 घटाएंगे 15 120 में जाएगा 116। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने प्रॉब्लम आए थे, मैंने क्या बोला था मैं 20 मिनट में आपको 21 क्वेश्चन करा के दूंगा, इसी प्रकार से आपको रीजनिंग में हल करने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 क्या कह रहा है, ये 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा देख लीजिए, आपको कोई मिल जाए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई वीडियो मिसिंग नंबर, ऐसे वीडियो में आपको बहुत जल्दी समय में आपको रिवीजन करवाने के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।